हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल आप लोग का अकाउंट्स का टर्म 1 का एग्ज़ाम है। उसमें कौन कौन से लेसन आ रहे हैं ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। सबसे आपको ध्यान देना है इशू ऑफ शेयर पे, एडमिशन ऑफ पार्टनर पे। आप लोग को सबसे पहला पार्टनरशिप फंडामेंटल में क्या क्या पूछ सकता है। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किससे आपको प्रॉफिट बढ़ता है, किससे प्रॉफिट घटता है। प्रॉफिट जो है कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। फंडामेंटल को बनाने का मेन उद्देश्य क्या है। तो मेन हम लोग फंडामेंटल पार्टनरशिप फंडामेंटल में पीएल एप्रो अकाउंट बनाते हैं। पीएल एप्रो में बाई में होता है नेट प्रॉफिट, 2 में होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, और बाई में होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाई में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन से क्या होता है, प्रॉफिट डिक्रीज होता है। तो आप 1 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट रिकॉर्डेड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट। व्हेन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट रिकॉर्डेड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट। इसको आप लोग ध्यान देना पड़ेगा। पीएल एप्रो का परफॉर्मा याद करना है। अब हाउ मेनी टाइप ऑफ द कैपिटल, कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं। तो कैपिटल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग। जब फिक्स्ड होता है तो उसमें आपको पार्टनर्स करेंट बनता है और पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन जब जर्नल एंट्री करते हैं जो फिक्स होता है तो उसमें हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिखिए। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन लिखा हो रहेगा ए एंड बी आर पार्टनर एंड कैपिटल आर फिक्स, तो ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे आपको जर्नल एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कोई भी कुछ करना है तो एंट्री करना है, एक करेंट कैपिटल मत लिखिएगा। अब आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपको याद रखना है कि बिगिनिंग में कितने परसेंट निकालने हैं, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, मिडिल में कितना निकालना है, एंड में कितना निकालना है। इसके लिए जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए कि मिडिल में 6 मंथ होता है, तो मिडिल के बिगिनिंग में 0.5 जोड़ देंगे या 0.5 घटा देंगे। ये एवरी मंथ का हो गया। क्वार्टर में क्या होता है, 12 मंथ का यहाँ भी होता है। 12 का हाफ होगा 6 में 1.5, बिकॉज क्वार्टर का मतलब 3 मंथ होते हैं, 3 मंथ का हाफ होगा 1.5, और यहाँ पर 3 मंथ घटा देंगे 4.5। अगर 9 मंथ का क्वेश्चन बोल दिया तो 9 का आधा होगा 4.5, 0.5 जोड़ देंगे, 0.5 घटा देंगे। अगर 8 महीने क्वेश्चन है तो 4, 3.5 और 4 यहाँ पर 4.5 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस करें 3.5। अगर 6 मंथ का है तो 3, ऊपर 3.5, नीचे 2.5। ये आप लोग याद रखिएगा। ये अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में याद रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी एक क्वेश्चन रहेगा निकालने के लिए। 6 मंथ पे, 9 मंथ पे या 1 साल के ऊपर रह सकता है, में भी क्वेश्चन रह सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी। अब आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने बहुत सारे सैंपल पर देखे, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। व्हेन पार्टनर डिड साइलेंट देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज और नॉट टू बी चार्ज। व्हेन पार्टनर डिड साइलेंट देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी नॉट टू बी चार्ज। अगर पार्टनर से डिड साइलेंट होते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करते हैं। अगर बिजनेस में लॉस होता है तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से अधिक हो गया, एक क्वेश्चन हमने पाया था जिसमें ये दिया हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 1 लाख हो जा रहा है और सैलरी हो जा रहा है 80,000, लेकिन आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये आपका सैलरी है, 2 चीज़ दे दिया है। अगर हाउ दिस अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख एंड पार्टनर सैलरी 80,000 और प्रॉफिट है 1,50,000। अब दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, दोनों को प्लस करने पे 1,80,000 आ रहा है, यहाँ पे 1,50,000 है। कौन सा अधिक है, यहाँ पे आपको अधिक है, प्रॉफिट कम है। अगर प्रॉफिट कम होता है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर से दोनों दे दिया है तो उस समय क्या करोगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का यहाँ पे आप निकाल दोगे तो 5:4 आएगा।
और 5:4 में अब इस पैसे को बांट दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी लिख के। फिर बता रहेंगे अगर इफ़ interest on capital and salary is more than profit, then profit will be recorded as interest on capital and salary in their ratio. In their ratio means interest on capital आपका 1 लाख आया है, सैलरी ये आया है, दोनों को लेकर रेशियो निकालेंगे और जो रेशियो आएगा उसी में इसको लेकर बांट के सब दिखा देंगे। ठीक है, याद रहेगा ये। ऐसा क्वेश्चन भी हमने देखा है। अगर आपको इन्वॉल्व इन लॉस लिखा हुआ है, इफ़ लिखा हुआ है बिजनेस इन्वॉल्व इन लॉस, उस समय आप फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करोगे और बनाओगे पीएल अकाउंट। अगर इन्वॉल्व इन लॉस बोला है तो पूरा इंटरेस्ट ऑन, आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, लेकिन बनाना क्या है, आपको बनाना है पीएल अकाउंट। अब पास्ट एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस कैपिटल पे निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। कैसे पहचानोगे क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल है कि ओपनिंग कैपिटल है, तो क्लोजिंग से ओपनिंग पहचानने के लिए अगर बोल दिया आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ दिस कैपिटल दैट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल, अगर बोल दिया कि कैपिटल में प्रॉफिट एडजस्ट किया हुआ है तो आपको ओपनिंग निकालना पड़ेगा। ओपनिंग निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल एट ड्रॉइंग लेस प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल एट ड्रॉइंग लेस प्रॉफिट, देन यू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेट ऑन द ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें पास एडजस्टमेंट में क्वेश्चन कैसा आता है, पास एडजस्टमेंट में क्वेश्चन आ सकता है आपको। जैसे मान लीजिए हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था 10%, हमने चार्ज कर दिया 9%। हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था 10%, बट योर अकाउंटेंट विल बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%। 10 के जगह पे 9 किया है, उसमें क्या करोगे, उसमें आप पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% चार्ज कर दोगे, फिर 10% निकालोगे, दोनों का डिफरेंस करके कंपेयर कर दोगे, हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आपको गारंटी के क्वेश्चन में, गारंटी में ये पूछ सकता है कि ए बी पार्टनर है, उसमें मान लीजिए सी को गारंटी दिया गया है कि प्रॉफिट उसका 70,000 रुपया होगा। अब कितना रुपया ए देगा या कितना बी देगा, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो गारंटी में ऐसा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा जिसमें पार्टनर मतलब अमाउंट पूछेगा कि हाउ मेनी अमाउंट गिवन बाय द ए और बी, तो वहाँ पे आपको पीएल अप्रो बना के पहले प्रॉफिट को बांट दोगे। प्रॉफिट के बांटने के बाद फिर देखो कितना कम हो रहा है सी में। अब वह कौन गारंटी दिया है, ए दिया है कि बी दिया है, सी दिया है, उसके अनुसार डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। अब हम आ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट्स एंड रेशियो में। चेंज इन प्रॉफिट्स, हाँ एक और बात बता दें कि अगर इफ़ द पार्टनरशिप डिड इट्स साइलेंट, if the partnership did it silent, then interest on capital, partner salary, partner commission, interest on drawing are not recorded into the PL appropriation account. Only profit will be divided equally and interest on loan, manager commission and rent will be charged. अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो हम ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं, ना पार्टनर सैलरी दिखाते हैं, ना पार्टनर कमीशन दिखाते हैं, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाते हैं। प्रॉफिट को इक्वल बांट देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और केवल अगर लोन दिया है तो लोन 6% चार्ज करते हैं, और अगर पार्टनर डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर। अब आते हैं हम चेंज इन प्रॉफिट्स एंड रेशियो में। चेंज इन प्रॉफिट्स एंड रेशियो में आपको गुडविल, हाउ मेनी टाइप ऑफ द गुडविल, गुडविल कितने प्रकार के होते हैं, कितने मेथड होते हैं, गुडविल निकालने के मेथड कितने होते हैं। पहली बात, गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट्स। देयर आर 3 मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। इसको आप लोग देख लेना है कि जैसे कहीं बोल देगा कि सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालिए, तो उसमें आप लोग निकाल लोगे। उसके बाद आता है कि जैसे मान लिया कभी देता पास सिंगल जर्नल एंट्री से जर्नल रिजर्व दिया हुआ है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, बोल दिया गुडविल दिया हुआ है, बोल दिया पास सिंगल जर्नल एंट्री। आप न्यू और ओल्ड रेशियो निकालिएगा। अगर कोई पार्टनर गेन करेगा तो गेनर इज डेबिट एंड सेक्रीफाइस विल बी क्रेडिट। जो गेन करेगा वो डेबिट होगा, जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट होगा, और जो जो शो नहीं करना है उसको आप ऐड करोगे। जनरल रिजर्व,
प्लस प्रॉफिट लॉस प्लस गुडविल सबको ऐड कर दोगे, उसके बाद निकाल दोगे। ठीक है, उससे जो पार्टनर गेन किया और डेबिट जो सेक्रीफाइस किया हो क्रेडिट होता है। अब आता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और IFR की एंट्री। अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में कोई बदलाव नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है, बैलेंस शीट में आपको वर्कमैन कॉम्पेंसेशन दिया हुआ है और उसमें कोई बदलाव नहीं है, तो वहाँ पर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन की एंट्री होती है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अगर मान लीजिए WCR आपको दिया हुआ है 10,000 और क्लेम दिया हुआ है 8,000, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? आपको WCR दिया हुआ है 10,000, क्लेम है 8,000, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? इसकी जनरल एंट्री होगी WCR डेबिट 10,000 टू क्लेम 8,000 और जो 2,000 बचेगा उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। यही एंट्री होती है। अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में क्लेम कम होता है तो एंट्री होती है WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब इसके बाद अगर आपको वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का क्लेम इंक्रीज हो गया, मान लीजिए वर्कमैन कॉम्पेंसेशन आपको 10,000 है टू क्लेम हो गया 12,000, यहाँ पे क्या करोगे? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 10,000 है, क्लेम 12,000 हो गया, तो यहाँ पे जो 2,000 होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 और रिवैल्यूएशन डेबिट का मतलब लॉस होता है। रिवैल्यूएशन डेबिट का मतलब क्या होता है? लॉस होता है, यानी कि दूसरा एंट्री हो जाएगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन इफ क्लेम इज मोर देन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन बैलेंस। अगर क्लेम अधिक होता है तो ये एंट्री करेंगे। अब IFR में आ जाइए। IFR का क्या होता है? अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू नहीं घट बढ़ रहा है तो IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल होता है। अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्रीज हुआ, उतना ही IFR है, तो IFR टू इन्वेस्टमेंट लिखोगे। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया तो पूरा वैल्यू IFR का पार्टनर बांट दीजिएगा। If the value of investment will be increased, then value of the IFR will be divided into the partners in their old ratio, old partner. अब अगर मान लीजिए IFR है आपको 10,000 और इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गया 15,000 से, तो यहाँ पे क्या करोगे? तो यहाँ पे जो 5,000 है वो चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में और ये लॉस हुआ, फिर इसका एंट्री यही होगा ओल्ड पार्टनर टू रिवैल्यूएशन। अगर IFR 10,000 है और इन्वेस्टमेंट 15,000 है, उस समय आप लोग क्या करोगे कि जो 5,000 बचेगा वो रिवैल्यूएशन में 5,000 चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपको सेकेंड लेसन चेंज इन प्रॉफिट्स इन रेशियो से आएगा। थर्ड लेसन इसमें है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन से कैसे क्वेश्चन आएंगे? एडमिशन से आप लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ लीजिएगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या क्या एंट्री होती है हम ऑलरेडी बता दे रहे हैं। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल प्रीमियम इन कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम। उसके बाद उसको पार्टनर बांटते हैं, तो गुडविल प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। इफ द पार्टनर्स विड्रॉन द मनी देन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद आपको जब ये अगर न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता है, इफ़ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल प्रीमियम इन कैश, तो इसकी एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद अगर गुडविल का पैसा, मान लीजिए अगर गुडविल का जो पैसा है
गुडविल का पैसा अगर आपको कैश में नहीं ला रहा है तो न्यू पार्टनर्स करेंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अगर आपको सपोज दैट जो बैलेंस ऑफ गुडविल है, जो बैलेंस ऑफ गुडविल है, जो गुडविल आपको बैलेंस दिया हुआ है, पहले से बैलेंस शीट में दिया हुआ है, उसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल होगा, ठीक है। इसको ओल्ड रेशियो में बांटिए। याद रखिए जो बैलेंस गुडविल देते हैं, गुडविल प्रीमियम गुडविल अगर है, गुडविल प्रीमियम जो है उसको सेक्रीफाइसिंग बांटते हैं, लेकिन गुडविल को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। रिवल्यूशन अकाउंट से भी एक क्वेश्चन रहेगा। रिवल्यूशन अकाउंट में अगर एसेट का वैल्यू बढ़ता है, जिससे आपको रिवल्यूशन अकाउंट याद रखना है, आपको रिवल्यूशन अकाउंट याद रखना है कि रिवल्यूशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो रिवल्यूशन अकाउंट हम बना रहे हैं, रिवल्यूशन अकाउंट में क्वेश्चन आ सकता है, सपोज दैट एसेट बढ़ता है, मान लो फर्नीचर बढ़ गया तो टू फर्नीचर, नहीं फर्नीचर, अगर एसेट बढ़ता है तो बाई में बाई फर्नीचर। मान लो स्टॉक घट गया टू स्टॉक, क्रेडिटर बढ़ गया टू क्रेडिटर, प्रोविजन इंक्रीज होता है। देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट से क्वेश्चन आ सकता है। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इंक्रीज हो रहा है या दैट मीन्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। बहुत बच्चे यहाँ दिक्कत होते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज वन काइंड ऑफ लायबिलिटी। इफ द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज इंक्रीज्ड दैट मीन्स यू डेडिकेटेड टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। अगर लायबिलिटी घट गई, अगर प्रोविजन घट गया तो बाई में, अगर प्रोविजन घटता है तो बाई में। अगर प्रॉफिट होता है तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस होता है तो बाई में दिखाते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो टू में, लॉस होता है तो बाई में दिखाते हैं। याद रहेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। ये परफॉर्मा इंक्रीज होगा एसेट्स तो बाई में, डिक्रीज होगा तो टू में। उसमें मिसिंग फिगर दे सकता है निकालने के लिए कि प्रॉफिट इतना हो गया, बताइए कौन सा एसेट बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है। तो एसेट बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, बाई साइड में, घटेगा तो टू से। इस जनरल एंट्री क्या होती है, एसेट बढ़ने की जनरल एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, घटने की होती है रिवैल्यूएशन टू एसेट अकाउंट। याद रखिएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और लॉस की होती है लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। पार्टनर्स कैपिटल, अगर कोई पार्टनर एसेट ले लिए तब क्या एंट्री करोगे, तो एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। तो ये एडमिशन का था। एडमिशन में आपको कैपिटल निकाल, हिडन गुडविल भी आ सकता है। हिडन गुडविल कैसे निकालते हो, हिडन गुडविल का समय कैसे पहचानोगे, क्वेश्चन की हिडन गुडविल है, वहाँ पर कैपिटल दिया रहेगा, ओल्ड पार्टनर का न्यू पार्टनर कैपिटल दिया रहेगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन दे सकता है, जनरल रिजर्व दे सकता है। वहाँ पे आपको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या कैलकुलेट गुडविल, दैट मीन्स हिडन गुडविल है। हिडन गुडविल कैसे निकालते हो, मान लो जेड नया पार्टनर आया है 10,000 फॉर 1/5, तो पूरे फॉर्म का निकाल दो। 10,000 इंटू 5/1 हो जाएगा 50,000। उसके बाद x प्लस वाई दोनों कैपिटल प्लस जेड कैपिटल, x प्लस वाई प्लस जेड कैपिटल प्लस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट, ये सब जोड़ के उसके बाद इस पर डिफरेंस करेंगे और दोनों का जो डिफरेंस होगा, मान लो ये जोड़ने पे आपको आ गया 40,000 और यहाँ 50,000 है, तो दोनों का डिफरेंस हिडन गुडविल हो जाएगा। 50,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 10,000। हिडन गुडविल की एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको भी सेक्रीफाइसिंग में ही बांटते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको गुडविल के बारे में हम बताएं कि गुडविल कैसे, हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, कैसे निकालोगे एक बार फिर रिकैप कर लो। पहले जो न्यू पार्टनर है कितना कैपिटल लाया है उसके बेस से पूरे फॉर्म का, फिर न्यू पार्टनर प्लस ओल्ड पार्टनर्स प्लस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन प्लस रिजर्व प्लस पीएल माइनस लॉस, तब निकल जाएगा, ठीक है। कैपिटल निकालने को भी पूछ सकता है, कैपिटल कैसे निकालोगे, तो कैपिटल निकालने के दो मेथड होते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, एक ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। अगर प्रोपोर्शनेट कहेगा दोनों का कैपिटल जोड़ के पूरे फॉर्म का निकाल कर दिखा दीजिएगा। अब हम आ रहे हैं मेन चैप्टर पे, शेयर पे। शेयर से अधिक क्वेश्चन रहेगा,
शेयर में आपको क्या क्या निकालना दे सकता है। शेयर में पूछ सकता है कि व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल, व्हाट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर, कॉल्स इन एरियर कैसे निकालोगे, कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफ़र करोगे। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप लोग तीनों एंट्री याद रखिएगा, फॉरफिटेड की, रीइशू की और ट्रांसफ़र की। फॉरफिट की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कॉल नहीं मिलेगा उसको 2 में और 2 शेयर फॉरफिटेड। रीइशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल, उसके बाद शेयर फॉरफिटेड 2 कैपिटल रिजर्व। तो आप लोग इतना याद रखिएगा। फिर अब नेक्स्ट वीडियो अभी फिर आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग इतना पढ़िए। ओके, हैव ए गुड डे, बाय।